एसके पंडित जनरल क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स का मैथमेटिक्स, जिसमें आज पढ़ेंगे 9 क्लास का स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। अब प्रश्न ये उठता है कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम लोग पिछले कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। आप पढ़े होंगे कोई, जैसे कि क्या होता है सांख्यिकी में, क्या अध्ययन होता है। पहले हम लोग चलिए इसको समझते हैं। एक शब्द जो है से आंकड़ा, आंकड़ा के बारे में समझते हैं। इसको अंग्रेजी में डाटा कहते हैं। डेटा, अंग्रेजी में इसको डेटा कहते हैं। कोई डाटा कहता है, डेटा कहता है। यह लैटिन के शब्द डेटम, अंग्रेजी के लैटिन का शब्द है। ये वाला ये लैटिन शब्द है, लैटिन वर्ड है डेटम। तो डेटम सिंगुलर है और डाटा प्लूरल है, जो इसको आंकड़ा में, हिंदी में आंकड़ा कहते हैं। और इसको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में लेते हैं। ऐसे जनरली यह सिंगुलर है, यह प्लूरल है, लेकिन हम लोग डाटा शब्द जो है से कोई सिंगुलर में यूज करते हैं, माने एक वचन में, कोई बहुवचन में करते हैं। लेकिन हम लोग इस बहुवचन एक वचन के फेरा में नहीं पड़ेंगे। चलिए पहले समझ ले क्या आंकड़ा है। अब देखिए, मैं पूछता हूं, एक प्रश्न है कि आपके क्लास में, यानी क्लास 9 में कितने बच्चे 60% से ऊपर मार्क्स लाते हैं? कितने बच्चे, कितने छात्र या छात्राएं 60% से ऊपर अंक लाते हैं, प्राप्तांक उनका होता है, प्राप्त करते हैं? तो आपने जवाब दिया, ठीक है, जो भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर कुल है 50, टोटल है 50 टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स है 50। और इसमें मान लेते हैं कि आपको 15 स्टूडेंट्स यानी छात्राएं 60% से ऊपर लाते हैं। यह एक प्रकार का आंकड़ा हुआ। दूसरा मैं पूछता हूं, अंग्रेजी में 100 में 100 लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? ये भी एक आंकड़ा हुआ। आप प्रश्न उत्तर दीजिए। हो सकता है 1 हो या 0 हो, 0 ऐसे कह सकते हैं। 0 आया माने एक भी विद्यार्थी नहीं, चाहे एक विद्यार्थी हुआ। ये भी एक प्रकार का आंकड़ा है। मैं इस प्रकार के बहुत से आंकड़ों को आपको अध्ययन करवाता हूँ। कुछ आंकड़े यहाँ उदाहरण लिए हैं, इन आंकड़ों को स्टडी करते हैं, उसके बारे में चलेंगे कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें हम लोग सीखेंगे। पहला देखिए, पहला आंकड़ा है आपके मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या। आपके मित्रों के, मतलब आपके मित्र हैं, मान लेते हैं 10 मित्र हैं, उनके परिवार हैं, तो कितने कितने सदस्य हैं, एक आंकड़ा आएगा। मान लेते हैं, देख लीजिए, आपके मान लीजिए 10 मित्र हैं। अब 10 मित्र हैं तो एक मित्र में, ऐसे समझिए, एक मित्र के 5 सदस्य हैं, दूसरे मित्र में 4 सदस्य हैं, तीसरे मित्र में 3 सदस्य हैं, चौथे मित्र में इस तरह से करके हम ले सकते हैं 4 सदस्य हैं, 5वें मित्र में 6 हैं, कोई में 7 हैं, कोई में 2 हैं, कोई अकेले हैं। किसी में आप ले लीजिए, 3 ले लीजिए, फिर 4 ले लीजिए, इस तरह से। तो देखिए, कुल 10 परिवार हैं। 10 परिवार में सदस्यों की संख्या इस प्रकार प्राप्त हुआ। इन आंकड़ों को आप अच्छी तरह अपने से परिचित हैं, बोला जाएगा तो आप स्वयं कलेक्ट करके लिख लेंगे कि हाँ, हमारा जो मित्र है राम है, उसके के यहाँ 5 सदस्य हैं, हमारा मित्र रहीम है, उसके के यहाँ 4 सदस्य हैं, हमारे के यहाँ जॉन है, उसके के यहाँ 3 सदस्य हैं, हमारे के यहाँ इदरीस है, उसके के यहाँ 4 सदस्य हैं, हमारे के यहाँ लक्ष्मण है, उसके के यहाँ 6 सदस्य हैं, मेरे के यहाँ जो है अजय है, उसके के यहाँ 7 सदस्य हैं। ऐसे आप एकत्रित कर सकते हैं। चलिए, तो इसको देखिए, क्योंकि आपको किसी की सहायता नहीं लेना पड़ा, आप आते जाते हैं, मित्र हैं आपके, आप समझते हैं, आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं। आपकी कक्षा के 20 विद्यार्थियों की लंबाई, आपके कक्षा के 20 विद्यार्थियों की लंबाई, आपके कक्षा में है 20 विद्यार्थी हैं, उनकी लंबाई नापा जाता है, आप जानते हैं, नपवा लीजिए, या वो लोग नाप के आप स्वयं बताएंगे, किसी पर डिपेंड नहीं रहना होगा, नाप के देख सकते हैं, या वो स्वयं बताएंगे। स्कूल में लगा रहता है पैमाना, उस पर से देखा जा सकता है, स्वयं एकत्रित कर लेते हैं। आपकी कक्षा में जनवरी माह में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या अच्छी तरह हमें पता है कि कौन से विद्यार्थी आते हैं, कौन नहीं आते हैं, उसको भी हम लोग एकत्रित अपने मन से कर लेते हैं। आपके विद्यालय में 15 पौधों की लंबाई, पौधे क्या बड़े बड़े पेड़ तो होते नहीं, पौधे छोटे होते हैं, उनकी लंबाई आप नाप सकते हैं।
बांस से खड़ा करके, चाहे जैसे भी, उसको आप स्वयं नाप सकते हैं। आपके शहर में कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या, आपके शहर में, मान लीजिए आप शहर में रहते हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली शहर है, बम्बई शहर है, ये तो महानगर है, छोटे शहर धनबाद है, रांची है, ये सब, रांची थोड़ा बड़ा है, धनबाद भी एक शहर है, ऐसे छोटा मोटा ले लीजिए तो आप कतरास भी एक शहर है, तो लेकिन आपको बोला जाए कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या तक क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। आपको स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करना पड़ेगा। इसके आंकड़े के लिए, इसके जानकारी के लिए कितने व्यक्ति कोरोना से पीड़ित हैं, इसके स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करना पड़ेगा। तो इस आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए आपको दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा। माफ करिए, इस सब आंकड़ों को जो पहले हम लोग देखे, उन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना है। आप स्वयं एकत्रित कर सकते हैं, उसको अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से कोरोना में, शहर में कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या, इसको आपको स्वास्थ्य विभाग पर निर्भर रहना पड़ेगा। झारखंड प्रदेश की जनसंख्या, झारखंड प्रदेश की जनसंख्या जनसांख्यिकी विभाग से लेना होगा। सांख्यिकी विभाग जो होता है वहां से आपको प्राप्त करना होगा, या कहीं किताब में प्रिंट है, छपा हुआ है, अखबार में आया, उससे प्राप्त करना होगा। यानी आप अपने से जाकर व्यक्तियों को नहीं गिन सकते हैं, ये दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा आपको। ये छठा नंबर। सातवां नंबर में भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या भी आप स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसको विभाग से लेना होगा। तो देखिए, बाकी यहाँ जो प्रथम 4 हैं आंकड़े, इसको स्वयं आप एकत्रित करते हैं। इनको हम लोग प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, जो स्वयं एकत्रित करते हैं। स्वयं अन्वेषक जो है, स्वयं अध्ययन करने के लिए आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा माने प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्लियर है? पहला नंबर समझ गए। प्राइमरी डाटा यानी प्राथमिक आंकड़े किसको कहते हैं? जब अन्वेषक यानी खोज करने वाला, अध्ययन करने वाला, आप भी हो सकते हैं अन्वेषक, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उसको जो जिज्ञासु जो है, जानना चाहता है, वो भी एक अन्वेषक है। तो वो आंकड़ा प्राप्त करने के लिए अगर स्वयं उसको प्राप्त कर लेता है, गिन लेता है जाकर के, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक आंकड़े यानी प्राइमरी डाटा। ये जैसे कि आपके मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या आप अच्छी तरह परिचित है, आपके कक्षा में 20 विद्यार्थियों की लंबाई से परिचित है, आप अपने स्वयं एकत्रित कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये 5, 6, 7 आपके शहर में कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या के लिए स्वास्थ्य विभाग पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस प्रकार के आंकड़ों को जो दूसरे से प्राप्त करते हैं, यानी कि दूसरे स्रोत से प्राप्त करते हैं, जो पहले से एकत्रित किया हुआ है, उस पर निर्भर करते हैं। आप वहां से लेते हैं, पेपर से लेते हैं, बुक से लेते हैं, विभाग से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऐसे आंकड़ों को हम लोग सेकेंडरी आंकड़ा कहते हैं, सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डेटा यानी कि गौण आंकड़े, इसको कहते हैं गौण आंकड़े। देख लिया, आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, यानी झारखंड प्रदेश की जनसंख्या भी सेकेंडरी डाटा है, यानी गौण आंकड़े हैं, भारत की जनसंख्या भी गौण आंकड़े हैं। तो आंकड़े 2 प्रकार के हुए। अच्छी तरह से आप अपने से भी आंकड़ों को एकत्रित कर सकते हैं, इस प्रकार के उदाहरण ले सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन प्राथमिक आंकड़े हैं, कौन गौण आंकड़े हैं। यानी मैं पूछूं कि आपके गांव में मलेरिया बुखार से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या, तो आप गांव में हैं तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, अरे फलना को मलेरिया हो गया, डॉक्टर से प्रचार हल्ला हो जाता ना, फलना को मलेरिया हो गया है, अमुक को मलेरिया हो गया है, तो ये प्राथमिक आंकड़े में आएगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि पूरे शहर में मलेरिया से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो यह सेकेंडरी हो जाएगा, यानी कि गौण आंकड़ा हो जाएगा। क्लियर है? एक ही देखिए, मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति आपके गाँव में है, यह प्राथमिक आंकड़े में आएगा, जबकि आपके शहर में मलेरिया से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या है, यह गौण आंकड़े में आएगा। मलेरिया शब्द पर नहीं जाइए, उसके संख्या पर मत जाइए। आप देखिए कि आप स्वयं उसको एकत्रित कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, तो यह प्राथमिक आंकड़े हैं, और दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो वह गौण आंकड़े हैं। क्लियर हो गया? प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 2 प्रकार के समझ गए। अब चलिए हम कुछ दूसरे उदाहरण लेते हैं, आपको समझाते हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पर, प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे, आंकड़ों को कैसे समझेंगे, कैसे अध्ययन करेंगे। आप तो सीख लिए, आंकड़ा तो बटोर लिए, जमा कर लिए, प्राथमिक आंकड़े कौन है, सेकेंडरी आंकड़े कौन है समझ गए। लेकिन हम इसे स्टडी कैसे करेंगे, क्योंकि आप गणित सीखने जा रहे हैं। ऐसे जनरली हम लोग जिज्ञासु के तौर पर हम लोग समझते हैं कि अरे भारत में कितनी जनसंख्या है, इतने हैं, इतने हिंदू हैं, इतने मुसलमान हैं, इतने सिख हैं, ऐसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो स्टडी करना है, उसको आपको सारा देश चलाना है, सांख्यिकी सीख कर ही डिपेंड करता है, बजट हमारा इसी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक हम उदाहरण मान लेते हैं कि आपके यहाँ आपके क्लास में 15 विद्यार्थी हैं।
अब 15 विद्यार्थी हैं तो वो परीक्षा में कितने कितने अंक लाए। मान लेते हैं गणित विषय की बात करते हैं, गणित विषय में एक विद्यार्थी ने 100 में पूरे 100 में एक लाया 60, दूसरे लाया 65, तीसरे लाया 33, कोई 33 भी लाता ना, कोई 15 भी लाता होगा, कोई 70 भी लाता होगा, कोई 80 भी लाता होगा, कोई 89 लाता होगा, भाई कोई 100 भी लाया होगा, कोई 100 भी लाता है। देखिए कितने 15 को मैं बात किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से फिर 73 लाया होगा, 72 लाया होगा, 49 लाया होगा या 36 लाया होगा, जो भी है, कोई 20 लाया होगा। 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो नीचे हैं, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आप कुछ ले लेते हैं, है ना, 45 और चलिए 55 ले लिया। इस तरह मोटा मोटी हम लोग एक उदाहरण ले लिए। अब आपसे पूछा जाएगा, देखिए समझिए जरा, यहाँ पर आंकड़ों का स्टडी करना है। अब पूछा जाएगा कि इसमें न्यूनतम संख्या कौन सी है, न्यूनतम मान क्या है और अधिकतम मान क्या है। आप तुरंत नहीं बता पाएंगे। 100 है तो आप 100 में बोल दिया गया था, अधिकतम मान बता देंगे, लेकिन न्यूनतम आपको खोजना पड़ेगा, कौन है न्यूनतम। अचानक आपके सामने आंकड़ा आएगा तो सोचना पड़ेगा कि कौन है, ऐसे तो 15 है। लेकिन अगर इसी आंकड़े को हम आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में कर दें, आरोही क्रम में अगर सजा दें तो देखिए कितने आसानी से हम इसको न्यूनतम मान और अधिकतम मान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हम लिखते हैं, यहाँ 15 है, फिर है 20 है, 20 के बाद क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिए, 20 के बाद क्या होगा, 33 है, देखिए 33 है, ऐसे स्टडी करके आप फिर ले लीजिए 36 है ना, 36 है, 36 के बाद कौन होगा, आप यहाँ पर ही देखते जाइए और करते चले जाइए। 45 है, 45 के बाद क्या होगा, 49 होगा ना, बाद में सुधार भी ले सकते हैं, गलती हो जाएगा तो 49 है, 49 के बाद 55 है ना, 55 के बाद कौन होगा भाई, देखिए कौन हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, 49 हो गया, 60 हो गया, यहाँ पर 60 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, फिर कौन हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ऐसे 65 हो जाएगा, 65 के बाद कौन सा हो गया, देखिए 70 है ना, चलिए 70 ले लीजिए, फिर 72 भी है, 72 ले लीजिए, 73 है, 73 ले लीजिए, 73 ले लीजिए, और तो नहीं लगता यहाँ, फिर 80 चले जाएंगे, 80 चले जाइए, 89 चले जाइए और फिर 100 चले जाइए। कितना 15 हुआ, देखिए छूटा तो नहीं। इसी तरह स्टडी करना, इसी तरह आपको परीक्षा में समझना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया, सभी संख्याएं देखिए आरोही क्रम में है। 1 15 20 33 36 45 49 55 60 65 70 72 73 80 89 और 100। अब अगर ऐसे हम अरेंज कर दिया आरोही क्रम में, चाहे अवरोही क्रम में माने डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले 100 होगा, 100 89 ऐसे उतरेगा, पहले वो लिखाएगा। तो आरोही क्रम में ऐसे सजा देते हैं। अब कोई पूछता है कि न्यूनतम मान, इस आंकड़े का न्यूनतम मान क्या है, इस तरह से न्यूनतम मान है ना, मिनिमम वैल्यू, और अधिकतम मान क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, इसको आसानी से बता सकते हैं कि न्यूनतम मान 15 है और अधिकतम मान 100 है। ऐसे क्या होगा, खोजना होगा आपको, ऐसे स्टेट कर लेते हैं, एक झलक में कोई भी आप कर दिए, दूसरा देखेगा तुरंत आपको समझ लेगा। अब न्यूनतम मान अधिकतम मान निकालना समझ गए कि सबसे छोटा जो मान होगा वो न्यूनतम मान है, सबसे बड़ा मान जो है सो अधिकतम मान है। ठीक है, अब चलिए इसमें हम लोग क्या सीखेंगे। इसको सीखने से क्या हुआ, पहले कुछ शब्द होते हैं सांख्यिकी का, उसके बारे में परिचित होते हैं। अब एक और शब्द है, इसको बारे देखिए, इसका आंकड़ा जो दिया हुआ है, एक शब्द होता है इसका परिसर। देखिए यहां पर मैं लिखता हूं परिसर, प्रसार भी कोई कहते हैं। परिसर क्या है, परिसर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक है ना, ये परिसर का सूत्र हुआ। अब आसानी से इसका परिसर निकाल सकते हैं, इस आंकड़ा का जो दिया हुआ है आंकड़ा है, बोला जाएगा कि इस आंकड़ा का परिसर क्या है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अधिकतम मान में से न्यूनतम मान घटा दीजिए, मानी 100 में से 15 घटा दीजिए, तो कितना आ गया 85। परिसर बराबर कितना हो गया 85। तो आज क्या क्या सीखे, आज हम लोगों ने सीखा प्राथमिक आंकड़े, एक शब्द
सांख्यिकी पहला शब्द, सांख्यिकी आंकड़ा पहला शब्द है आंकड़ा, दूसरा सांख्यिकी, तीसरा प्राथमिक आंकड़े, चौथा गौण आंकड़े, पांचवा हो गया न्यूनतम मान, छठा अधिकतम मान, सातवां परिसर। इतने हम लोग सीखे। अगले कक्षा में हम लोग और इसके बारे में विस्तार से सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।